क्या आपने कभी नोटिस किया है, कुछ लोग बिना चिल्लाए, बिना गुस्सा किए धीरे धीरे आपके फैसलों को कंट्रोल करने लगते हैं, और सबसे खतरनाक बात, आपको पता भी नहीं चलता। स्कूल, कॉलेज, दोस्ती, रिश्ते, हर जगह कुछ लोग ऐसे माइंड गेम खेलते हैं जो आपकी सोच और भावनाओं को प्रभावित करते हैं। कुछ लोग तो जानबूझकर करते हैं और कुछ लोग आदत से, लेकिन अगर आप इन ट्रिक्स को समझ गए तो कोई भी आपको आसानी से मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा। आज हम बात करेंगे 5 साइलेंट माइंड गेम्स पीपल यूज विदाउट यू नोटिसिंग, यानी 5 साइलेंट माइंड गेम्स लोग बिना बताए आपको यूज कर लेता है। और यकीन मानिए, आखिरी वाला गेम लगभग हर आदमी के साथ होता है। अगर आप इस वीडियो को पूरा वॉच कर लेते हैं तो आप किसी को भी आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन इसका गलत यूज मत करना। लेट्स स्टार्ट। 5वां, गिल्ट ट्रैप। ये सबसे कॉमन माइंड गेम है। क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? मैं तुम्हारे लिए इतना करता हूँ, तुम बदल गए हो। सुनने में ये नॉर्मल लगता है, लेकिन असल में ये इमोशनल प्रेशर होता है। इंसान नेचुरली गिल्ट महसूस करना पसंद नहीं करता, इसलिए कुछ लोग आपकी इमोशंस का इस्तेमाल करके आपसे हाँ बुलवा लेते हैं। स्टूडेंट लाइफ में ये बहुत होता है। दोस्त असाइनमेंट्स करवा लेते हैं, ग्रुप प्रोजेक्ट का सारा काम आप पर डाल देते हैं और आप मना नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि आपको ऐसा फील कराया जाता है कि अगर आपने मना किया तो आप बुरे इंसान हैं। साइकोलॉजी के अनुसार हमारा दिमाग गिल्ट और रिजेक्शन को फिजिकल पेन की तरह महसूस करता है। इसलिए अगली बार अगर कोई आपको गिल्टी फील कराकर डिसीजन बदलवाना चाहे तो तुरंत जवाब मत दीजिए, बस एक लाइन बोलिए, मैं सोचकर बताऊंगा। ये छोटी सी लाइन आपको इमोशनल प्रेशर से बाहर निकाल देती है। चौथा, साइलेंट ट्रीटमेंट। ये बहुत डेंजरस माइंड गेम है क्योंकि ये चुपचाप अटैक करता है। कोई अचानक ड्राई रिप्लाईज देने लगता है, इग्नोर करता है, कोल्ड बिहेवियर दिखाता है, और फिर आप सोचने लगते हैं मैंने क्या गलत किया। धीरे धीरे आप उनका अटेंशन वापस पाने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट करने लगते हैं, और यही वो चाहते हैं। साइलेंट ट्रीटमेंट एक साइकोलॉजिकल पनिशमेंट है। इसका इस्तेमाल कंट्रोल बनाने के लिए किया जाता है। खासकर रिलेशनशिप्स और फ्रेंडशिप्स में हमारा दिमाग सोशल कनेक्शन के लिए बना है। जब कोई जानबूझकर दूरी बनाता है तो एंजाइटी बढ़ने लगती है और फिर इंसान इमोशनली वीक हो जाता है। लेकिन याद रखिए, मैच्योर लोग कम्युनिकेशन करते हैं, माइंड गेम्स नहीं खेलते। अगर कोई बार बार साइलेंस का इस्तेमाल करके आपको कंट्रोल करता है तो दूरी बनाना बेहतर है। तीसरा, फेक कॉन्फिडेंस प्रेशर। क्या आपने ऐसे लोग देखे हैं जो हर बात पूरी कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं, चाहे उन्हें सही जानकारी हो या नहीं? इंटरेस्टिंग बात यह है कि ह्यूमन ब्रेन कॉन्फिडेंस को इंटेलिजेंस समझने लगता है, इसीलिए लाउड लोग अक्सर दूसरों पर डोमिनेट कर लेते हैं। क्लासरूम्स में, सोशल ग्रुप्स में, यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर भी ये एक सटल माइंड गेम है। वे इतने श्योर लगते हैं कि आप अपनी ही सोच पर डाउट करने लगते हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस हमेशा ट्रूथ नहीं होता। रिसर्च बताती है कि लोग कॉन्फिडेंट स्पीकर्स पर ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, भले ही वे गलत हों। इसलिए अगली बार किसी की आवाज या एटीट्यूड से इंप्रेस मत होइए। फैक्ट्स देखिए, एक्शंस देखिए, और सबसे जरूरी, अपनी आवाज को कम मत समझिए। शांत लोग भी पावरफुल होते हैं। दूसरा, कंपैरिजन मैनिपुलेशन। ये कंपैरिजन वाला गेम सीधे आपकी सेल्फ एस्टीम पर हमला करता है, और सोशल मीडिया ने इसे और डेंजरस बना दिया है। आप दूसरों की हाइलाइट्स देखते हैं और अपनी रियल लाइफ से कंपेयर करने लगते हैं। फिर लगता है मैं इनफ नहीं हूँ, और जब इंसान इनसिक्योर फील करता है तब उसे कंट्रोल करना आसान हो जाता है। ब्रांड्स, इन्फ्लुएंसर्स और टॉक्सिक लोग कंपैरिजन का इस्तेमाल करते हैं ताकि आप वैलिडेशन के पीछे भागते रहें। लेकिन सच सुनिए, हर इंसान की जर्नी अलग होती है। किसी का चैप्टर 20 है तो क्या हुआ, आपके चैप्टर 3 से भी कंपेयर नहीं हो सकता, क्योंकि आप किसी से पीछे नहीं हैं, बस आप अपनी जर्नी में हैं। इस बात को हमेशा याद रखिए। पहला, स्मॉल फेवर्स टेक्निक। ये बहुत स्मार्ट मैनिपुलेशन टैक्टिक है। पहले कोई आपसे छोटा फेवर मांगेगा, नोट्स भेज दो, बस थोड़ा हेल्प कर दो, एक छोटा सा काम है। फिर धीरे धीरे रिक्वेस्ट बड़ी होने लगती है और आप मना नहीं कर पाते। साइकोलॉजी में इसे फुट इन द डोर टेक्निक कहा जाता है। जब आप एक बार हाँ बोल देते हैं तो दिमाग फ्यूचर में भी कंसिस्टेंट रहना चाहता है, इसीलिए लोग धीरे धीरे बाउंड्रीज पुश करते हैं, और एक दिन आपको एहसास होता है कि लोग आपका फायदा उठा रहे हैं। हेल्पफुल होना अच्छी बात है, लेकिन बाउंड्रीज होना भी उतना ही जरूरी है। ना बोलना बदतमीजी नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट है। सच तो ये है कि हर मैनिपुलेशन बुरी इंटेंशन से नहीं होता। कभी कभी लोग खुद इनसिक्योर होते हैं, कभी कंट्रोल उनकी आदत बन जाती है। लेकिन अवेयरनेस बहुत पावरफुल चीज है। जब आप माइंड गेम्स पहचानना सीख जाते हैं तो इमोशनली स्ट्रांग बनने लगते हैं, और शायद यही मैच्योरिटी की असली पहचान है। आज से ऑब्जर्व करना शुरू कीजिए, कौन आपको गिल्टी फील कराता है, कौन साइलेंस का इस्तेमाल करता है, कौन आपकी इमोशंस कंट्रोल करने की कोशिश करता है। जितना ज्यादा आप समझेंगे उतना कम लोग आपको मैनिपुलेट कर पाएंगे। अगर वीडियो यूजफुल लगी हो, उस दोस्त के साथ शेयर कीजिए जो हर बार इमोशनली मैनिपुलेट हो जाता है। कमेंट करके बताइए आपको कौन मैनिपुलेशन करता है, और याद रखिए, मजबूत लोग हर लड़ाई आवाज उठाकर नहीं जीतते, कभी कभी वे सिर्फ खेल को समझ जाते हैं।